चलिए, ऊंची उड़ान एक नई सोच फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। मैं अभी बेलगछिया आया हूं आपको कुछ दिखाने के लिए, कुछ एक मैसेज देने के लिए। तो आप जरूर देख रहे होंगे कि एक हम कैंप के माने कि स्टेज के ऊपर है और यहाँ जो बेलगछिया अमन कमेटी के स्टेज पर हम बैठे हुए हैं कुछ दिखाने के लिए, आपको एक मैसेज देने के लिए। मैसेज क्या है तो यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करेंगे। जो अमन कमेटी के जो सेक्रेटरी साहब जो हैं हमारे बगल में बैठे हैं, उनसे बहुत सारा हम सवाल करेंगे कि आज यहाँ क्यों बैठे हैं। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है और दुर्गा पूजा में इन लोग जो पूरा मुस्लिम समुदाय बैठे हुए हैं, तो क्यों बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, यही मेरा सवाल रहेगा। सर जी, ऊंची उड़ान में स्वागत है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा ये पहले बताइएगा। Belgacia Amn Committee based on promoting peace and communal harmony in its entire locality, and so the committee have been cooperating with the police department. इस गरज से जो है कमेटी जो है कम्युनल हार्मोनी पीस के लिए ऑल द टाइम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कमेटी पुलिस का ताउन करती है। इवन अगर कोई स्पोर्ट माने डेथ हो जाए, रन ओवर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, फॉरेन कमेटी वहाँ पहुँचती है और वहाँ जो है पीस रिस्टोर करने के लिए पुलिस का मदद करती है। 40 ईयर्स से इट्स रनिंग 40 ईयर्स ऑफ द अमन कमेटी। आज तक 40 साल में आज तक कमेटी के बाद कोई ऐसा नहीं हुआ है कि अगर मैंने कोई एक्सीडेंट हुआ और कमेटी के लोगों के आने के बाद कोई राइटिंग हुआ हो। बहुत बड़ी बात। ये इसके अलावा जब से कमेटी हुई 85 से कोई भी इस इलाके से यहाँ से आरजीगर कहीं आसपास तक करीब 2 किलोमीटर तक मैंने कोई ना स्नेचिंग हुआ है और ना कोई ईव टीजिंग हुआ है। कमेटी हैव बीन कोऑपरेटिंग विद द पुलिस डिपार्टमेंट टू वॉच द एंटी सोशल एक्टिविटीज एंड द एक्टिविटीज ऑफ द मिसक्रेंट्स। चलिए, इसी पर हम सवाल करेंगे कि आप जो अमन कमेटी जो बनाया है, क्यों बनाया है, और जो 40 साल जो बता रहे हैं तो 40 साल से ये तो क्लियर हो गया, लेकिन क्यों बनाए थे, क्या जरूरत पड़ गया कि आपका अमन कमेटी बनाना जरूरत है, आपको समझ में आया? I am the General Secretary of the Aman Committee, but the committee has not been built or formed by man. It has been formed with the cooperation of God. So we call that it is the blessing of God. कमेटी जो है एक्सीडेंटली जो है पूरे बस्ती के मिशन के तहत जो अमल में आई है। बिफोर अमन कमेटी द बस्ती वाज कॉल्ड द एंटी सोशल डेन। वो एंटी सोशल से इतनी परेशान थी कमेटी कि अचानक एक दिन उनसे परेशान हो कि कमेटी जो उनके खिलाफ जो है एकदम डिमोन्स्ट्रेट किया और आने का उनका तमाम जो है उनके साथ लड़ने के लिए पूरा मोहल्ला जो है तकरीबन दैट टाइम द पॉपुलेशन वाज एटलीस्ट 45 to 50,000। ये तमाम लोग एकदम सर पे कफन बांध के खड़े हो गए और तमाम उनके अड्डे को एक भी मैं शराब का अड्डा भी चलता रहा और सट्टा जो लिखा जाता रहा, सबको एकदम मैंने डिमोलिश कर दिया गया। और उसी रात से जो है तमाम लोग बस्ती में जो है पेट्रोलिंग करने लगे और मैंने गश्त करने लगे और तमाम मैंने एंटी सोशल एलिमेंट्स जितने थे वो सबको वॉश आउट कर दिए बस्ती से। एंटी सोशल आप लोगों को आघात नहीं किए, डैमेज नहीं किए? उस वक्त जो है जो 2-4 आदमी हमारा इंज्योर हुआ, इंज्योर होने के बाद हम लोग दूसरे डेलीगेशन लेकर गए डीसी के पास। उस वक्त डीसी जो थे बीके सहाय थे, बीके सहाय से हम लोगों ने कंप्लेंट किया कि द कल्प्रिट्स आर गोइंग थ्रू इधर एंड उधर फ्रीली एंड दे हैव बीन अरेस्टेड येट द पीपल आर लूजिंग फेथ इन पुलिस। तो वो जरा सा ऑफेंडेड हुए, उन्होंने जवाब दिया एवरीवन हैज लॉस्ट फेथ इन पुलिस। लेकिन उसके बाद जो है हम लोगों ने तय किया कि हमको लड़ना है, हमको इनको खत्म करना है, इनको बस्ती में आने नहीं देना है। उसके तहत जो तमाम लोग रात भर तकरीबन हमने 5 यूनिट ऑफिस किया, हर यूनिट से 10 से 15 वॉलंटियर्स निकले और पूरे बस्ती में जो होल नाइट गश्त करने लगे। करीबी अगस्त हमारा सालों भर चला। बरसात हुई उसके लिए हम लोगों ने रेन कोट खरीदा, जाड़ा पड़ा उसके लिए हमने वार्म कोट खरीदा, हेलमेट हमेशा हमारे सर पे रहता रहा, सबके पास डंडा था, लाठी था, हम लोग लड़ने के लिए तैयार थे। सुरक्षा को लेकर जो आप लोग पूरा मैदान में उतरे हुए? माने सुरक्षा क्या, हम लोग एकदम लड़ने के लिए एंटी सोशल को, और हम बस्ती में इन नहीं करने दिए। और आज तक जो उस वक्त जो 2-4 रह गए उनको हमने कहा आपको बस्ती में रहना है तो आप आलू बेचिए, प्याज बेचिए, छोटा जो कारोबार कर दिए। द कमेटी हैड फाइनेंस देम, उसको मैंने पैसा भी दी, कुछ किए। आज भी जो है क्रिमिनल वो बिल्कुल सोशल लाइफ जी रहे हैं, 2-4 तो बचे हुए। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी, जुआ था, सट्टा था, वो सबको बिल्कुल वॉश आउट कर दिया गया, पूरा क्लियर कर दिए। पूरा
इसके अलावा जो शराब, अभी शराब का अड्डा आपके एरिया में मिलेगा कि नहीं? हमारे इलाके का, हमारे इलाके में कोई आदमी उसे साइन था, कोई अगर डगमगा के जाएगा, बाहर से पी के भी आएगा तो उसको पकड़ के बांध देंगे। तो अपने आप को परिचय माने पता नहीं पड़ता। अगर कोई आता भी रहा ड्राइवर उस जमाने में, तो बस्ती में घुसने पहले हम ठीक हो जाता रहा कि मैंने हम पिए नहीं है। मैंने पूरा शांति बहाली को पूरा बरकरार रखे। बहाली नहीं, एक्चुअल हम लोग इससे जो है एक डोमेस्टिक वायलेंस भी चेक किया है। अच्छा। क्योंकि ज्यादा ही लेबर क्लास बस्ती जो है, एक आदमी 50 रुपया उस वक्त अर्न करता रहा, 25 रुपया पी जाता रहा। 25 रुपये में बीवी को बोले कि हमको गोश्त खिलाओ, मछली खिलाओ, इस पर बीवी नहीं सके तो उसको मैंने मारता रहा, बच्ची को मारता रहा। लिहाजा उसको हम लोग ला के यूनिट में पनिश करते रहे, बांध देते रहे, और इस तरह डोमेस्टिक वायलेंस जो है तकरीबन खत्म हो गया। थाना में सर जो कंप्लेन किया जाता है, जीडी किया जाता है, सुने कि आपके पास भी वो लोग आते हैं कमेटी में सॉल्व करने के लिए, इस पर आपका क्या राय है? इस पर कुछ बात बताइए। देखिए, शुरू में तो सही मानों में थाना भी जो है हमको पुलिस से भी लड़ना पड़ा, इसलिए कि कोई ये समझ नहीं पाए, पुलिस वाले नहीं समझ पाए कि एक पब्लिक मूवमेंट जो है इतना बड़ा सोशल काम करेगा। लिहाजा कहीं कि उनसे टक्कर हुई। जैसे हमारे उस समय ट्राम डिपू था, हमारे वॉलंटियर जो ट्राम डिपू के अंदर जो जुआ खेल रहे थे, शराब पीते थे, उनको पकड़ के लाते रहे, गांजा पी रहे थे पकड़ के लाते रहे। अब वहाँ जो ओएम से ऑपरेटिंग मैनेजर तो जो था डिपू का, मैंने ट्राम डिपू का, उसको जाके कंप्लेन की, वो ऑन बिहाफ ऑफ द स्टाफ, मैंने वो आके थाना में कंप्लेन किया। थाना में उस जमाने कनाई दत्ता ओसी थे, और यहीं पे मुझसे हम लोगों से टकरार हुई। उन्होंने कहा अपना जुरिडिक्शन है, बाहरी लोग चले जाते हैं, अपना वॉलंटियर। हमने कहा यू आर द ओसी एंड यू हैव टू मेंटेन द जुरिडिक्शन ऑफ योरसेल्फ। हम बीइंग ए सिटीजन, हम शाम बाजार, हाथी बगान, धर्मतल्ला में भी जाके क्राइम को रोक सकते हैं, ये हमारा राइट है। आप सोशल कर रहे हैं, तो ये हमको जो है थाना नहीं है, नहीं, सोशल वर्क, ये सोशल वर्क देखते देखते ऐसा एक्चुअल अमन कमेटी मैंने बताया ना कि बस हमारा क्या है, टू मेंटेन पीस और टू मेंटेन द कम्युनल हार्मोनी। तो हमारा तो जो काम है पुलिस के साथ है, लॉ एंड ऑर्डर ही करने के लिए पुलिस को ताउन लेना पड़ेगा। पुलिस को भी आप सहयोग कर रहे हैं? पुलिस के ही सही मानो पुलिस को ही सहयोग करे, और तो नथिंग माने नो अदर फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं है। तो पुलिस को समझने में करीब 6 महीना से ज्यादा लग गया कि अमन कमेटी जो वाकई माने ये हमारा ताउन करी, हमारा पूरा समझ गए होंगे। अब तो इतना समझ गए कि पुलिस वाले खुद भेजते हैं। अब ये पूजा कैंप देख रहे हैं, इसमें रोजाना हमारे ओसी आए हैं 11 बजे, अरे वाह, रोजाना ऑफिसर 2 ऑफिसर बैठे रहते हैं। आपके कितने वॉलंटियर है? हमारे वॉलंटियर तो 50 से 60 वॉलंटियर रहते हैं ड्यूटी में, 2 शिफ्ट पे रहते हैं। इस बार चूंकि भीड़ ज्यादा हुई, हम लोगों ने 12 के बजाय 2 बजे रात तक मैंने कैंप किया। कमेटी में कितने मेंबर है? करीब 300 प्लस है। 300 प्लस है। सभी लोग एक्टिव लग रहे हैं सभी। और एक को साइन बताएं कि हमारा एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, ये आप सिर्फ दुर्गा पूजा नहीं, दुर्गा पूजा चूंकि एक बड़ा, पहले एक कैमरामैन को बोलेगा पूरा कमेटी का जितने भी वॉलंटियर खड़े हैं और थोड़ा पूरा ठीक से दिखाइए, जो है पूरा घुमाइए, कैमरा को पूरा घुमा कर दिखाइए, जो है कि जो वॉलंटियर लोग खड़े हैं, कमेटी के मेंबर लोग जो है बैठे भी है, उधर पीछे भी है, पूरा दिखाइए, पूरा दिखाने का कोशिश कीजिए कि अमन कमेटी का जो है सभी लोग को पता चले कि अमन कमेटी क्या है, क्या करते हैं। तो ये सब सभी को पता होना चाहिए जी। एक्चुअली आपको एक मैंने एग्जाम्पल दे दूं, आपको बता दूं, उस जमाने में संदीप मुखर्जी डीसी ट्रैफिक थे जी, वो यहाँ बहुत करीब से हमको थे। मैंने उस वक्त कमेटी का हमारा करीब 6-7 वर्ष हो गया था, बहुत इम्प्रेस हुए। इसी दुर्गा पूजा से पहले उस वक्त ये प्राइवेट चैनल नहीं था, टेलीविज़न वाले उनके गए थे, दूरदर्शन वाले, कि भाई आप लोग डीसी के पास, आप जो कलकत्ते में इतना ह्यूज ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ह्यूज क्राउड को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमसे पूछते हैं, आप जाइए उल्टाडंगा थाना के अंडर में बेलगेशिया मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम डोमिनेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग उस इलाके में क्राउड को कंट्रोल करते हैं और ट्रैफिक को। वो लोग आए हमसे, एक दिन पे संपर्क किए, उसके बाद दूसरे दिन पूरा अपना क्रू मेंबर ला के शूटिंग किए। पहला वो जो है हम लोग का दिखाया गया दूरदर्शन में, अभी उसका नेगेटिव पॉजिटिव सब दूरदर्शन में होगा, आप पाएंगे उस जमाने में कि कमेटी का काम करती है। तो हमारा कमेटी का शुरू से ये काम रहा है, कम्युनल हार्मोनी और पीस। क्या पीस जो है कम्युनल हार्मोनी रहेगा जब भी पीस होगा, नहीं टोटल पीस नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों ने विटनेस है, देखा है, जो झमेला होता रहा एंटी सोशल में हमारी बस्ती के जो ना एंटी सोशल है मुस्लिम और नन मुस्लिम जो उस तरफ जो एंटी सोशल, उन्हीं के दरमियान, और उसके बाद राइटिंग हो जाता रहा। लिहाजा इसीलिए कम्युनल हार्मोनी बहुत ज़रूरी था। तो हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 85 से ये पूजा कैंप का आयोजन किया। ये पूजा कैंप सिर्फ दुर्गा पूजा चूँकि बहुत बड़ा फेस्टिवल है, हम लोग बार बोलते हैं लाखों लोग निकलते हैं, और करीब 1 दिन का नहीं 5-7 दिन का ये त्यौहार होता है। आपका पंडाल में कैंपिंग भी करते हैं क्या?
जो जो माने दिक्कत है, बहुत लोग जो जा रहे हैं। हाँ बता रहे हैं हमारे, वो तो आपको बता देंगे, सब दिखा देंगे आपको। हम जो यहाँ बैठते हैं पूजा, दुर्गा पूजा में, चूंकि ये कम से कम 5-7 दिन का त्यौहार है, 5-7 दिन जो रास्ते पर वो निकलते हैं, एक आध घंटे के लिए नहीं, 6 घंटा 7 होल नाइट, इसलिए हम लोग यहाँ कैम्प करके बैठे, क्योंकि यहाँ उसके पहले क्या था, ये यहाँ से आरजी का तो ब्रिज जा रही है ना, इसमें सब ब्रिज पे ना स्नेचिंग होता रहा, ईव टीजिंग होता रहा, तो हम लोग इसीलिए यहाँ करके पहले बैठने लगे यहाँ उसको चेक करने के लिए। अब इसी वजह से चूंकि बड़ा त्यौहार है, सिर्फ दुर्गा पूजा में लोग कैम्प लगाते हैं, लेकिन अदर तमाम फेस्टिवल है, चाहे काली पूजा हो, दीपावली हो, रथ यात्रा हो, इवन जैन भाइयों का जो परसनाथ प्रोसेसन होता है वो, हाँ ये नहीं कहना, हम लोग का जो ईद और बकरीद है, सब पे हम लोग नजरदारी रखते हैं। भाईचारा मिला के सभी पर्व जो मनाते हैं। एक्चुअल मैंने हम लोग मैंने बोलते हैं ना कि हम लोग किसे डोंट लीव द स्टोन अनटर्न, मैंने हम लोग कभी मैंने कोई ये नहीं छोड़ते हैं कहीं ये ब्रीच ऑफ पीस हो पाए। इसीलिए आज तक 40 इयर्स में जब से काम हम लोग को कैंप लग रहा, कमेटी कायम हुए, इस इलाके में कोई भी ऐसा जो बताइए ना फसाद हुआ है, ना ब्रीच ऑफ पीस हुआ है, ना हंगामा हुआ है। फेस्टिवल पर खास नज़र हम लोग का, कोई भी फेस्टिवल हो। चलिए आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे। सर जी को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा सा अगर आप इधर आ जाते तो अच्छा है। हाँ अच्छा ठीक है वही रहे। तो सर जी को भी हम जुड़ने का कोशिश करेंगे, कारण कि जो है सभी का फीडबैक भी लेना है। अच्छा सर जी पहले थोड़ा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है। चलिए ऊंची उड़ान में स्वागत है। और जो है आपसे मेरा एक ही सवाल आएगा कि जो पंडाल जितना भी बन रहा है, तो आपका वॉलंटियर क्या माने कि जितना पंडाल में घूम के क्या देखते हैं कि किसी का क्या प्रॉब्लम है नहीं है? अभी मास्टर साहब बताया ना हमारे सेक्रेटरी साहब, हम लोग यहाँ सिर्फ बैठते नहीं है, रोड पर तो हमारा वॉलंटियर ड्यूटी देते हैं। हमारा स्पेशल टास्क फोर्स है जो 15-15 2 राउंड में जो है जाके तमाम आसपास के जो पंडाल है जाके वो लोग मॉनिटरिंग करते हैं, वाचिंग करते हैं, और आके फीडबैक रिपोर्ट देते हैं हमारे सेक्रेटरी को। अगर वहाँ कुछ गंडगोल वाला मामला रहता है तो हमारा सदर सेक्रेटरी या और कोई जिम्मेदार जाके मामला को टैकल करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वही असल मामला। कैसा लगता है सर ये जो सेवा कर रहे हैं अमन कमेटी, जो इतना जो अच्छे तरीके से जो माने क्या बोला है, माने कि बहुत तरीके से जो है सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, एक एक जो प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं, तो आप लोग को ये सेवा कर कैसा लगता है? सेवा तो धर्म है, हर धर्म में सेवा का मैंने जिक्र है। हम लोग इसको मैंने धर्म तो अपनी जगह पर है, सेवा को भी हम लोग धर्म समझ कर काम करते हैं। मानुष का काम है, इंसान का काम है, इससे बढ़ के सेवा और क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और जो आपके सर थोड़ा आ जाइए, और यहाँ एक सर और भी आए हैं कमेटी के जो हैं स्टेट सेक्रेटरी साहब जो आ गए हैं। तो सर जी ऊंची उड़ान में स्वागत है। अब मेरे तरफ से आपका नमस्कार भी रहेगा कि अभी जो आप लोग जो अमन कमेटी जो सेवा कर रही है, कैंपिंग कर रही है, दुर्गा पूजा से लेकर हर जितने भी पूजा होता है जो आपका जो है, तो ये जो सेवा करते हैं, तो आपके मन में तो कुछ तो ज़रूर आता होगा कि जो फीडबैक माने क्या सोचते हैं कि जो है करना माने कितना अच्छा ही है, लेकिन फिर भी आपके मन में क्या चलता है सर बताइए थोड़ा। देखिए अगर एक आदमी इंसानियत पर काम करे तो ये सोचेगा ही नहीं कि काम कर रहे हैं। चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे काली पूजा हो, तो ईद का त्यौहार हो, चाहे मुहर्रम का त्यौहार हो, काम अगर इंसानियत वाला करेगा तो उसमें उत्साह अलग मिलेगा उसको। सही बात। तो इसी मकसद से हम लोग काम करते हैं। और हमारे ब्रिगेशिया अमन कमेटी जो 1985 से आज कायम है, आज 2024 में हम लोग कदम रखे हैं, नियर अबाउट 41 ईयर्स इस कैंप का हो गया। तो हम लोग जो भी काम करते हैं भाईचारगी आपस में रहे, कॉमन हार्मनी बरकरार रहे, इसी घर से हम लोग आज काम कर रहे हैं, सिर्फ इंसानियत के नाते कि हमारा इंसानियत जिंदा रहे, यही मकसद है। और आज हम कामयाब हैं। यहाँ पर जो भी लड़के हैं हमारे 60 से 70 लड़का जो ड्यूटी देते हैं, ये मकसद हमारा ये बगीचा वालों का। हम लोग तो ऑफिस बेरर हैं, लेकिन लड़के जो काम करते हैं, जो अपने से खटते हैं, तो ये बहुत बड़ा उनका मैंने शुक्रिया अदा करेंगे, जो अपने तौर पर ये लोग अपनी खिदमत पेश करते हैं। और हम समय दे रहे हैं। बिल्कुल समय दे रहे हैं आज कामयाब, क्योंकि श्यामन कम्युनिटी 24x7 है। ये नहीं कहा हम बैठे 6 बजे से लेकर 2 बजे रात तक खत्म। ये 365 दिन 24x7। देखिए 365 दिन 24 घंटा अमन कमेटी पूरा समय देती है, सभी पर फोकस करती है, शांति बहाली रखने का जो है इन लोग जो जिम्मा उठाए हैं पूरा बारीकी से काम करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यह वीडियो देखकर और भी एक जन से लेंगे जो है, थोड़ा सा कहाँ गए आप, आइए थोड़ा आप आइए, हाँ आइए। इनका जो है एक जो वॉलेंटियर जो है, इनका फीडबैक हम लेंगे। आप लोग जो जुड़कर जो है जो कैंपिंग कर रहे हैं, माने कि जो टीम बनकर जो है आप काम कर रहे हैं, कैसा लगता है?
सामने काम करते हैं, जी। मैंने पूरा राउंड करते हैं जा पूजा पंडाल देख रेख करते हैं जा, और कोई किस्म का मैंने फसाद नहीं हो, तो देखभाल करके उसको सही ढंग से- कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कितने साल से जुड़े हुए हैं? हम लोग तो मैंने कमेटी जब से बना तब से लगे हुए हैं। 40 साल से आप हाँ भी जुड़े हुए हैं? हाँ लगे वाह। हुए हैं। तो चलिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद देंगे और हमारे दर्शक आपको भी धन्यवाद देंगे। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक के साथ साथ शेयर जो है करना अनिवार्य है। कर एक मैसेज जाएगा अमन कमेटी का कि एक शांति बहाली बेलगछिया में जो जिस तरीके शांति बहाली कर एक दुर्गा पूजा पर कैंपिंग कर रहे हैं, सेवा का जो ये तो सेवा ही है। तो आप लोग भी सेवा कीजिए, एक शेयर कर दीजिए। सभी को मेरा धन्यवाद रहेगा। ऊंची उड़ान एक नई सोच फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के तरफ से सभी को, चलिए सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा, सभी को धन्यवाद।